हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनिमेस क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज नंबर 10, जिसमें 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अंत तक ज़रूर देखिएगा और यह भी बताइएगा कि आप कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं गेने का पदानुक्रमिक सिद्धांत के बारे में भी, वो भी बीच में उसकी बात कर लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, जॉन ब्रॉड्स वाटसन मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से संबंधित हैं? व्यवहारवादी, प्रेरक्य, गेस्टाल्टवादी, संरचनावादी। ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, व्यवहारवादी। वाटसन है जो अमेरिका निवासी थे, इन्हें व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। और 1920 में वाटसन ने पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को अपने पुत्र पर लागू किया। तो कब किया लागू? 1920 में। यह भी याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, निम्न में से किसका कथन है? पियाजे, सीएसए, फ्रायड, रॉबर्ट। ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर होगा ए, पियाजे। पियाजे ने कहा था कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। और पियाजे हैं जो स्विट्जरलैंड निवासी हैं और इन्हें संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो किसका जनक? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक। अगला क्वेश्चन है, सामान्य क्वेश्चन है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के मानसिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक विकास के लिए, बालक के शारीरिक विकास के लिए, बालक के मानसिक व सामाजिक विकास के लिए। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, बालक के शारीरिक विकास के लिए। तो अभिवर्ती शब्द का प्रयोग है जो बालक के शारीरिक विकास के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? नैतिक, शारीरिक, आनुवंशिक, सामाजिक। तो वाइगोत्स्की ने किस कारक पर सर्वाधिक बल दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक। वाइगोत्स्की हैं जो बच्चों को सीखने में सामाजिक कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोष, कोई कोष नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है बी, केवल 1 कोष। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है केवल 1 कोष से। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने के अधिगम अनुक्रम सिद्धांत में अधिगम के प्रकार हैं 5, 6, 8, 7। तो गेने के अधिगम सिद्धांत में जो अधिगम अनुक्रम सिद्धांत में अधिगम के प्रकार हैं जो 8 हैं, और इन 8 के प्रकारों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी गेने के बारे में। गेने हैं देश अमेरिका निवासी और इन्होंने ये सिद्धांत दिया था 1970 में, और इनका सिद्धांत का नाम है अधिगम का पदानुक्रम सिद्धांत, अधिगम सोपानिक सिद्धांत। और इनकी एक पुस्तक भी बहुत प्रसिद्ध है, वो है कंडीशन ऑफ लर्निंग। और क्या है सिद्धांत, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि गेने के अनुसार अधिगम की 8 अवस्थाएं हैं। ठीक है, प्रत्येक प्राणी निम्न अवस्थाओं से उच्च अवस्था की ओर पदानुक्रम से अधिगम प्राप्त करता है। तो निम्न से उच्च की ओर पदानुक्रम करता है। तो बात कर लेते हैं 8 अवस्था कौन सी है, ये आपके सामने है। पहली अवस्था है संकेत चिह्न अधिगम, दूसरी है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, तीसरी है श्रृंखला अधिगम, चौथी है शाब्दिक साचर्य अधिगम, पांचवी है विभेदात्मक अधिगम, छठी है संप्रत्यय अधिगम, और सातवीं है नियम अधिगम, आठवीं है समस्या समाधान अधिगम। इसमें है जो सबसे निम्न श्रेणी की है वो है संकेत चिह्न अधिगम, और सबसे उच्च श्रेष्ठ अधिगम है वह है समस्या समाधान अधिगम। तो 1 से 4 तक के ये निम्न श्रेणी में आते हैं। इनमें तर्क व चिंतन का है जो अभाव पाया जाता है इन अधिगम के प्रकार में। और 5 से 8 तक हैं जो उच्च श्रेणी में आते हैं और इनमें तर्क व चिंतन पाया जाता है। तो आप इसका है जो स्क्रीनशॉट ले लें
ताकि आपको ये याद रखे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना भी जरूरी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक हैं तो यह हैं शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण। इसका आंसर होगा डी, धनात्मक स्थानांतरण। यदि सहायक है गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में तो धनात्मक स्थानांतरण ही होगा। अगला क्वेश्चन है एडीएचडी का अर्थ है वाणी विकृति, अवधान विकृति, भाषा विकृति, संप्रेषण विकृति। तो एडीएचडी का अर्थ है ऑप्शन बी यानी कि अवधान विकृति। अगला क्वेश्चन है चक्र विक्षिप्त व्यक्तित्व हैं आत्मविश्वासी, प्रसन्नचित, साहसी, आत्मविश्वासी, परंपरागत, रूढ़िवादी, स्पष्टवादी या भाविक। व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने लायक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पष्टवादी, भावुक। और ये है जो आलपोर्ट और केटल ने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया था। तो बात कर लेते हैं इस सिद्धांत के बारे में भी। आलपोर्ट तथा केटल ने व्यक्तित्व से संबंधित 17,953 गुणों को संग्रहित किया और इनमें से 4500 गुणों को पृथक किया और इन्हें 171 वर्गों में विभक्त करते हुए 12 भाग निर्धारित किए। और ये 12 भाग में है जो ये चक्र विक्षिप्त व्यक्तित्व आता है। और चक्र विक्षिप्त व्यक्तित्व वह व्यक्तित्व है जिसमें स्पष्टवादिता हो, यथार्थवादिता हो, सच्चाई हो, भावुकता हो, कम चिंतन यानी बिना सोचे बोलने वाला, ये होता है चक्र विक्षिप्त व्यक्तित्व। अगला क्वेश्चन है सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, सर्वदृश्य सामग्री से। तो सामाजिक अधिगम किससे आरंभ होता है? सामान्य क्वेश्चन है, आपका भी सही होगा। तो इसका आंसर होगा सी, संपर्क से। अगला क्वेश्चन है भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की? पियाजे, युंग, वाइगोत्स्की व हार्प। ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर होगा डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना है जो हार्प ने प्रतिपादित की थी, ध्यान रखना, याद रखना जरूर। अगला क्वेश्चन है मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित प्रयास में से कौन से प्रयास अपनाने चाहिए? विशेष विद्यालय की व्यवस्था, आवासीय विद्यालय, सरल पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। तो मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए कौन से प्रयास है जो अपनाने चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विशेष विद्यालय की व्यवस्था भी होनी चाहिए, आवासीय विद्यालय भी होना चाहिए, सरल पाठ्यक्रम, यानी कि तीनों भी प्रयास अपनाने चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कुंठा उत्पन्न होने का आंतरिक कारक है? आंतरिक कारक है, ध्यान रखना। आर्थिक कारक, शारीरिक असामान्यता, जल विद्युत का अभाव, सामाजिक कारक। तो इसका आंसर होगा बी, शारीरिक असामान्यता। यह है जो आंतरिक कारक है। आर्थिक कारक जल व विद्युत का अभाव और सामाजिक कारक है जो बाह्य कारक है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती है शिक्षण से, नियंत्रण से, निर्देशन एवं परामर्श से, सभी से। कंफ्यूज करने वाला भी हो सकता है, तो ध्यान से आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा सी, निर्देशन एवं परामर्श से, क्योंकि नियंत्रण रख करके तनाव दूर नहीं किया जा सकता। तनाव तो दूर निर्देशन एवं परामर्श से ही किया जाता है। ये है जो सटीक उत्तर है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक पूर्ण सामाजिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति कहलाती है? मानसिक स्वास्थ्य, समायोजन, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान या सभी। तो दोस्तों आप अभी तक अनिमेश यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं पास ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको अगले टेस्ट सीरीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि सभी को फायदा हो सके। तो इसका आंसर होगा ए, मानसिक स्वास्थ्य। तो दोस्तों
मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज नंबर 11 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।